अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। गांदरबल खुदाई के दौरान पसी गिराने से एक मजदूर जा बहक। जम्मू कश्मीर में 3 दिन मामूली बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात। अस्करी फंडिंग मामला 18 अप्रैल को यासीन मलिक के खिलाफ इल्जाम तय किए जाएंगे, NIA। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल 5वें रोज भी बरकरार। पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूंछ में हुकूमत मुखालफत जांच किया। इस दौरान इन्होंने मरकजी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। है वो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से रखा गया था पुंछ में। मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर सिंह और मैं एज अ सिटी प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूं। आज का प्रोटेस्ट जो है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ रखा था। देखिए, पेट्रोल और डीजल के रेट हम देखते हैं कि हर दिन 20 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया जो बढ़ता ही जा रहा है। जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में तब इन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबका साथ तो इन्होंने ले लिया मगर सबका विकास नहीं हो रहा है। विकास अगर हुआ है तो वो उन चंद लोगों का हुआ है जो मोदी सरकार के चहीते थे या उनके वो जो चाहने वाले थे। अंबानी अडानी के अलावा हमारे गरीब लोगों का किसी का विकास नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा था कि हम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करेंगे। जब इन्होंने हमारा 35 और 370 तोड़ा तो हमें कहा गया कि हम यूटी बनाने के बाद यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी अवाम है, यूथ है, हम इसको नौकरियाँ देंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है, नौकरियाँ तो हमें मिली ही नहीं मिली। जो हमारे आगे एम्प्लॉय हैं, जो कच्चे हैं, कंट्रैक्चुअल हैं, उनको बाहर निकालने की पॉलिसीज बना दी इन्होंने। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को दिमाग नहीं है। एक वो हमारा नाकाम और अनपढ़ बाबा था, वो कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट देंगे तो हम आपको 30 रुपये या 35 रुपये पेट्रोल डीजल देंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है, जब उन्होंने धरना लगाया था दिल्ली में रामलीला मैदान में, और आज कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बाबा जो कह रहा था कि हमें 30 रुपये और 35 रुपये में पेट्रोल देंगे। आज गरीब अवाम मर रही है सड़कों पे, गरीबी की वजह से मर रही है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के रेट अगर बढ़ते हैं तो हम आम आदमी के ऊपर उसके ऊपर असर पड़ता है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, एक वक्त था जब हमें हमारा जो जम्मू कश्मीर का इलाका था, हमें पेट्रोल, हमें मिट्टी का तेल जो वो फ्री मिलता था, फ्री BPL वालों को, अंत्योदय वालों को फ्री मिलता था। मगर बड़े अफसोस की बात है, जब सत्ता में सरकार आई, जब इन्होंने कोलिशन की, हमारे जम्मू कश्मीर के इन्होंने हालात बद से बदतर कर दिए। हमारा सबसे ज़्यादा अगर इन 2014 से लेकर आज तक अगर जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ी है। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिज़ाइन करके यहाँ राष्ट्रपति राशन लगना चाहिए और जल्द से जल्द बीजेपी सरकार को एक इलेक्शन करवा के, जब सेंटर को इलेक्शन करवा के यहाँ एक अच्छी सरकार बनाए जो गरीब लोगों की बात सुने, गरीब लोगों के साथ चले और गरीबों की बात करे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वही सरकार है जो गरीबों की सरकार है, जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक हमारे कायदे-ए-ज़ानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फादर साहब, जो उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 20 साल जेल में गुजारे और जम्मू कश्मीर को एक सूत्र में बांध के रखा। हमारा जो यहाँ का भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते थे, देखिए आज हमें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ाया जा रहा है। हमारा एक पाक महीना रमज़ान है, नवरात्रि हुए, हमारे खाने पीने की जो चीज़ें, तेल तो हमारा सरसों का तेल 80 रुपये किलो था, जो लीटर था वो 200-250 रुपये चला गया। खाने पीने की चीज़ें आए दिन हमारी। गांदरबल के इलाका सफापोरा से मुलिका कोहिस्तान कॉलोनी में एक अलमनाक हादसे में पत्थर की कान का एक हिस्सा गिरने से 25 साला मजदूर हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ऐनी शाहीदीन के मुताबिक सफापोरा से मुलिका कोहिस्तान कॉलोनी में पत्थरकानी के दौरान पत्थरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरा गया, जिसके नतीजे में मुकामी मजदूर 25 साला खुर्शीद अहमद लहरवाल साकना मानसबल की मौके पर ही मौत हो गई। वादी कश्मीर में दर्जा हरारत मुसलसल मामूल से ज़्यादा दर्ज होने के बीच महकमा मौसमियात ने हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में मंगल से 3 दिन तक बारिश की पेशन गोई की है और किसानों से कहा कि वो इस मुद्दत के दौरान ज़रूरी कामों को रोक दें।
NIA की एक खुसूसी अदालत ने आज के रोज़ कहा कि कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक और दिगर के खिलाफ अस्करी फंडिंग के मामले में 18 अप्रैल को बाज़ाब्ता इल्ज़ामात तय करेगी। मार्च की समाअत की आखिरी तारीख पर अदालत ने लश्कर तोयबा LET के बानी हाफिज सईद, हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह सलाउद्दीन के खिलाफ मुजरिमाना साजिश रचने, मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने और दिगर गैर कानूनी सरगर्मी के इल्ज़ामात आयद करने का हुक्म दिया था। NHM हेल्थ वर्कर्स ने आज यहां प्रेस कॉलेज श्रीनगर में एहतजाज किया और उनकी बरतरफी के हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया। नहरों के दरमियान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में NHM के कारकुनों को बरतरफ कर दिया गया है। बंद करो मुझे दो पॉलिसी बंद करो, बंद करो, बंद करो मुझे दो पॉलिसी बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice. Stop termination, stop termination, stop termination, revoke termination, revoke termination, revoke termination, revoke termination. Use and throw policy, बंद करो, बंद करो. Use and throw policy, बंद करो, बंद करो. Use and throw policy, बंद करो, बंद करो. We want justice, we want continuation, 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 we want continuation. होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। रिवोक टर्मिनेशन, रिवोक टर्मिनेशन, रिवोक टर्मिनेशन, रिवोक टर्मिनेशन। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यूज एंड थ्रो पॉलिसी बंद करो, बंद करो। यूज एंड थ्रो पॉलिसी बंद करो, बंद करो। कोविड वॉरियर्स कौन है? हम हैं, हम हैं। कोविड वॉरियर्स कौन है? हम हैं, हम हैं। एंटायर NHM DCR के एम्प्लॉइज, जैसा कि आपको पता है कि हमें 2020 में रिक्रूट किया गया था स्टेट लेवल पर, और ये भी हमसे वादा किया गया था कि आप ऐसी सिचुएशन में काम करेंगे, उसके बाद हम आपको रेगुलर करेंगे, एक अच्छी खासी जॉब पॉलिसी देंगे। लेकिन अभी तक हमें वो जॉब पॉलिसी नहीं दी गई, और जो हमसे वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। हम लोगों ने तब काम किया था जब हेल्थ ऑफिशियल्स हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे नहीं आते थे, और वो डरते थे कि कहीं हम भी पॉजिटिव ना हो। हम 1600 एम्प्लॉयज़ इसमें रिक्रूट हो गए। ये सिर्फ 1600 एम्प्लॉयज़ की बात नहीं है, 1600 फैमिलीज़ का मसला है। हमसे वादा किया गया था कि अगर आप पेंडेमिक में काम करेंगे, हमने अपना 100% एफर्ट दिया, और इस बात की गवाही हमारे परिवार दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त इसमें कोविड पॉजिटिव आए, बहुत सारे इस दुनिया से चले भी गए, तो हम बार बार सड़कों पर आना पड़ता क्योंकि हमें गवर्नमेंट मजबूर करे। हमने लास्ट ईयर से प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जम्मू में भी हमारे भाई और बहनें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार हम सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं किसी पॉलिसी के अंडर हमें लाया जाए। हम नहीं कहते हैं कि आप ऐसी कोई पॉलिसी, हमारे यूनिक पॉलिसी क्रिएट करो, बस जो NHM की रेगुलर पॉलिसी आप हमें उनमें मर्ज करो। हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी ऐसी बनाओ कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमें बार बार सड़कों पर ना आना पड़े। हमारा सरकार से यही मुतालबा है, और पिछले 1.5 साल से हम रोडों पे सड़कों पर धरना देते हैं। सरकार हमारी सुनती है, 3 महीने का लॉलीपॉप देती है, और 3 महीने बाद फिर से सड़कों पर आना पड़ता है। हम सरकार की ये तानाशाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि ये वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है, और वो सारे पैरामेडिकल स्टाफ चाहे, स्टाफ नर्सेस हो, लैब असिस्टेंट्स हो, एनेस्थेटिक्स हो, हमारे साथ रिसर्च साइंटिस्ट भी सड़कों पर बैठते हैं। अगर हम डिग्री होल्डर से हमने पेंडेमिक में काम किया, तो क्या हम उसके बाद ही डिजर्व करते हैं कि हमें बार बार सड़कों पर आना पड़े? हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, हमारे लिए सही स्कीम स्ट्रीमलाइन करें ताकि हमें बार बार सड़कों पर ना। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन SMC ने आज शहर के कई इलाकों में बिशमोल सदमोनी लाल बाजार में मसमारी मुहिम चलाई।
अमरपुरा सोपोर तारजू के रिहायशी पिछले कई सालों से R&B के मैग्नेमाइज रोड न गिरने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ के बासिंदों ने तारजू हाईगाम रोड को ब्लॉक कर दिया और महकमा की जानिब से इनका हकीकी मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। ADC Sopor, DC Baramulla, Revenue Department, PDD, R&B, LG Governor, DC, LG Governor, R&B, ADC Sopor, Revenue Department. R&B, LG, ADC Sopor, पूरी करो, हाय। हम मकामी लोग हैं तारजुआ, अंबरपुरा और अलीबाग तक पिछले 11 सालों से सफ़र कर रहे हैं इस रोड के चलते। इस रोड को बहरहाल 1000 बार नज़रअंदाज किया गया है। आसपास के तमाम रोडों को मैग्नेमाइज किया गया पिछले साल भी, लेकिन इस रोड को हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिम्मेदार ठहरा रहा है, किसी और डिपार्टमेंट को, PDD डिपार्टमेंट किसी और को जिम्मेदार ठहरा है। बीच में आम लोग सफ़र कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ADC सोपोर इस मसले का खुद संज्ञान ले। यहाँ पे जब तक उनकी हाजिरी नहीं होगी, जब तक वो यहाँ खुद आके संज्ञान नहीं लेते, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं ADC सोपोर और DC बारामूला तक हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं आपके वसादत से कि हमारे बच्चे पिछले 15 साल से 11 साल से सफ़र कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे धूल की वजह से बीमार हो रहे हैं, स्टूडेंट्स बीमार हो रहे हैं। तो आपकी वसादत से हम ये बात LG गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके बहरहाल इस रोड को बहाल करें। सालों से हम सफ़र कर रहे हैं, पिछले 15 सालों से इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई मैग्नेमाइज नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि इस रोड की हालत क्या है। बेशक दांतलिया हुए ये लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीच में आम लोग सफ़र कर रहे हैं। आम लोग सफ़र कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये 2 किलोमीटर का खाली मसला है। 2 किलोमीटर के लिए 15 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बुजुर्ग लोग सफ़र कर रहे हैं। पूरे कश्मीर वैली में आप देखेंगे कि ऐसी हालत किसी रोड की नहीं होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, आखिर क्या गुनाह किया है यहाँ के मकामी लोगों ने। पिछले 15 सालों से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। आपकी वसादत से हम ये बात आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके वो इस बात का संज्ञान ले कि यहाँ पे किन्हीं वजह से धांधलिया हुई है, और धांधलिया हुई है तो उनको ओपन किया जाए। इस रोड पे जितने भी दुकान मकान, इनमें से गरीब लोग भी हैं जो दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, इनकी ज़मीन भी निकली है जो इनकी मिल्कियत है, उसमें से 50% किसी को कंपनसेशन मिला है, किसी को 1 रुपया भी नहीं, फिर भी उसने ज़मीन छोड़ी है। लेकिन उसके बाद भी मैग्नेमाइज नहीं हो रहा है रोड। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर गुनाह क्या है यहाँ के लोगों का। पिछले 15 साल से ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। अंबरपुरा, तारजुआ और अलीबाग तक ये रोड खाली 2.5 किलोमीटर का मसला है। ये इतनी ये बड़ी गवर्नमेंट इतने रोड को। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।
अख जान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सर। चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मंज दस्तियाब अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर